है। तुम सोचते हो कि विवाह का एक कागज तुम्हें किसी की आत्मा का मालिक बना देता है? नहीं बीरेंद्र सिंह, तुम किसी के मालिक नहीं, अपने अहंकार के दास हो। बीरेंद्र सिंह की आंखों में क्रोध अब अंगारों की तरह जलने लगा। वह चिल्लाया, बस करो अपनी बकवास, तुम अपनी सीमा भूल गई हो। मैंने तुम्हें सम्मान दिया, घर दिया, नाम दिया, और तुम हो कि जुबान चलाने से बाज नहीं आती। सुनैना हंसी, पर वह हंसी व्यंग्य से भरी थी। वह बोली, जिसे तुम सम्मान कहते हो वह सम्मान नहीं सौदा है, एक पिता की बेबसी और एक बेटी के सपनों का सौदा। तुम्हारी दौलत और तुम्हारी शक्ति सब पाखंड है। जब इंसानियत मर जाती है तो मर्द नहीं, केवल घमंडी खिलौने बचते हैं जिन्हें सत्ता का नशा चढ़ा होता है। बीरेंद्र सिंह कुछ पल उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर गुस्से में हाथ की वस्तु जोर से फेंकी आवाज कमरे में गूंज उठी। वह बोला, तुमसे बात करना व्यर्थ है, तुम औरत नहीं, एक जिद्दी पत्थर हो। सुनैना ने पलटकर कहा, और तुम मर्द नहीं, एक आयर हो जो स्त्री को नीचा दिखाकर अपने को शक्तिशाली समझता है। बीरेंद्र सिंह ने क्रोध में घूरा, फिर मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा जोर से बंद हुआ, उसकी गूंज देर तक कमरे में तैरती रही। सुनैना बालकनी के सहारे ढह गई, आंखों से आंसू बह निकले, हिचकियां बंध गईं। वह रोते हुए बोली, मैंने चाहा भी क्या था, बस थोड़ा सुकून, और तुमने वह भी छीन लिया। चांदनी बालकनी में बिखरी थी, पर उसकी आंखों का अंधकार हर उजाले को निगल गया था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। पूरा महीना बीत गया, रात गहराई थी, कमरे में मंद रोशनी थी। एक कोने में जलती मोमबत्ती दीवार पर लंबे साए बना रही थी। हवा में उदासी घुली हुई थी। एक और जमीन पर सुनैना बैठी थी, चेहरा दोनों हाथों में छिपा, कंधे कांप रहे थे। सिसकियों की धीमी आवाज कमरे की निस्तब्धता को तोड़ रही थी। दरवाजा धीरे से खुला, बीरेंद्र सिंह अंदर आया। कुछ क्षण तक वह वहीं खड़ा उसे देखता रहा। अब उसके चेहरे पर वह पुरानी कठोरता नहीं थी, बस पछतावा और थकान थी। वह धीरे से आगे बढ़ा और उसके पास जमीन पर बैठ गया। सुनैना ने उसकी उपस्थिति महसूस की और उठने की कोशिश की, पर उसने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। मेरा हाथ छोड़िए, वह बोली। आंखें लाल थीं, आवाज टूटी हुई। बीरेंद्र सिंह शांत स्वर में बोला, बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चाहो तो चली जाना। सुनैना एक पल को रुकी, नजर झुका ली, पर हाथ नहीं छुड़ाया। उसकी सांसें भारी थीं, दिल में तूफान उठ रहा था। वह चुपचाप बैठी रही। बीरेंद्र सिंह ने नजरें नीची की और धीमे स्वर में कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम महल के बाग में बैठी थी, किसी किताब में डूबी हुई। जानती हो, उस दिन पहली बार लगा कि दिल भी धड़क सकता है। इतना जोर से धड़का था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया था। वह हल्का सा मुस्कुराया, पर उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। मुझे पहली नजर में प्रेम हो गया था। उसका स्वर टूट गया। सुनैना ने नजर झुका ली। शायद यह शब्द उसे बनावटी लगे, पर वह मौन रही। आंसू अब भी उसकी आंखों से बह रहे थे। बीरेंद्र सिंह की आवाज भर आई, मेरे पास कोई अपना नहीं है, ना पिता, ना बहन, ना भाई। यहाँ जो कुछ लोग हैं, मेघराज, सुनैना, विक्रम, यही उसका परिवार है। बीरेंद्र सिंह बोला, मैंने हमेशा इन सब की कद्र की है, कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे सामने मैं खुद को खो बैठा। हर पल उलझता रहा, शायद खुद को यह दिखाने की कोशिश में कि मैं शक्तिशाली हूँ, पर सच तो यह है कि मैं तुमसे प्रभावित था, तुम्हारी दृढ़ता से, तुम्हारे सत्य से, तुम्हारे स्वाभिमान से। बीरेंद्र सिंह बिना रुके बोलता गया, मेरा इरादा था कि मैं कभी किसी सुनैना जैसी लड़की से विवाह नहीं करूंगा। सोचता था किसी साधारण निर्धन लड़की से विवाह करूंगा जो मुझसे प्रेम करे, क्योंकि मैंने सुना था कि प्रेम सच्चा केवल सादगी और दरिद्रता में होता है, वैभव में नहीं। पर जब तुम सामने आई तो लगा तुम वही सच्चाई हो, लेकिन मैं उस सच्चाई को पहचान नहीं पाया। मैंने तुम्हें आहत कर दिया। सुनैना ने धीरे से सिर उठाया, आंखों में नमी थी, पर स्वर कठोर था। उसने पूछा, फिर ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो? मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे इस बंधन में बांध दिया। क्या यही प्रेम था? बीरेंद्र सिंह ने गहरी सांस ली। वह बोला, नहीं, वह प्रेम नहीं था, वह जिद थी, पागलपन था। मैं तुम्हें अपने सामने झुकाना चाहता था, पर उस रात जब तुमने कहा था कि यदि मैंने तुम्हें छुआ तो तुम अपनी जान ले लोगी, ईश्वर की शपथ, उस पल मेरा दिल कांप उठा था। ऐसा लगा यदि तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। इसीलिए मैं रुक गया। मैंने तुम्हें स्पर्श नहीं किया, स्वयं को पीछे खींच लिया, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। वह सिर झुकाकर बोला, मैं
क्षमा चाहता हूँ तुमसे, तुम्हारे पिता से, तुम्हारे अस्तित्व से। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। आज बीरेंद्र सिंह तुम्हारे आंसुओं के आगे असहाय है। मैंने तुम्हें हमेशा मजबूत देखा था, पर आज तुम्हारे आंसुओं ने मेरा हृदय हिला दिया है। कमरे में कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। सुनैना के होंठ कांप उठे। वह बोली, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरा सुकून छीना है, पर जिस क्षण तुमने रुककर अपनी इंसानियत दिखाई, वहीं तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे भीतर अच्छाई अब भी जीवित है। शायद यही कारण है कि मेरा मन पूरी तरह तुमसे घृणा नहीं कर सका। लेकिन अब मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। बीरेंद्र सिंह ने पूछा, कैसा वादा? सुनैना बोली, वादा करो कि तुम कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करोगे, चाहे वह स्त्री हो, सेवक हो या तुमसे कमजोर कोई व्यक्ति। अपनी शक्ति का उपयोग इंसानियत के लिए करोगे, अन्याय के लिए नहीं। बीरेंद्र सिंह ने उसकी ओर देखा। आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ, अब कभी नहीं। तुमने मुझे दर्पण दिखा दिया है। उसका स्वर पहली बार कोमल था। वह धीरे से उसके समीप आया और पूछा, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकोगी? सुनैना ने रूंधे स्वर में सिर हिलाया। शायद पूरी तरह नहीं, पर कोशिश करूंगी, क्योंकि कभी कभी क्षमा करना स्वयं को मुक्त करने के लिए आवश्यक होता है। बीरेंद्र सिंह के होंठ कांप उठे। वह बोला, धन्यवाद। फिर उसने झुककर धीरे से उसके आंसू पोंछे। सुनैना ने एक क्षण विरोध किया, फिर खुद को शांत कर लिया। बीरेंद्र सिंह ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। यदि वह झुक रहा था तो सुनैना ने भी अपना अहं त्याग दिया। कमरे में मौन फैल गया। बाहर चांदनी पूरे आंगन में बिखरी थी, मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो, घाव भरने में समय लगता है, पर जब सत्य स्वीकार लिया जाए तो अंधकार भी कोमल हो जाता है। धीरे धीरे समय बीता गया। बीरेंद्र सिंह और सुनैना के बीच की दूरियां घटने लगीं। बीरेंद्र सिंह को अपनी भूलों का बोध हो चुका था। अब उसे समझ में आ गया था कि प्रेम कभी बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसने सुनैना को पूर्ण सम्मान देना शुरू किया, उसके विचारों का आदर किया, उससे परामर्श लिया। धीरे धीरे सुनैना का हृदय भी पिघलने लगा। वह समझ गई कि बीरेंद्र सिंह भीतर से बुरा नहीं था, बस प्रेम की भाषा समझ नहीं पाया था। वह अभिमान में अंधा था, पर अब वह बदल रहा था। कुछ महीने बीत गए। महल में फिर से खुशियां लौट आईं। बीरेंद्र सिंह और सुनैना के बीच एक सच्चा सुंदर संबंध पनपने लगा। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। बीरेंद्र सिंह ने अपने राज्य में भी परिवर्तन किए, गरीबों की सहायता करने लगा, हर किसी से सम्मान पूर्वक व्यवहार करने लगा। मेघराज जी अपनी बेटी की मुस्कान देखकर अंदर तक निश्चिंत हो गए। उन्हें लगा कि शायद ईश्वर ने उनकी बेटी को सही स्थान पर पहुंचा दिया है। एक दिन बीरेंद्र सिंह ने सुनैना से कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी सौगात हो। तुमने मुझे जीना सिखाया, मानवता सिखाई, प्रेम का असली अर्थ बताया। सुनैना मुस्कुराई और बोली, और आपने मुझे सिखाया कि असली शक्ति कठोरता में नहीं, कोमलता में होती है। असली सम्मान घमंड में नहीं, विनम्रता में होता है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब वहाँ प्रेम था, सम्मान था और विश्वास था। महल के बाग में फूल फिर से खिल उठे। चारों ओर सुगंध फैल गई, मानो प्रकृति भी प्रसन्न थी कि दो जिद्दी आत्माओं ने अंततः प्रेम और क्षमा का अर्थ समझ लिया। बीरेंद्र सिंह अब एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बन चुका था। वह सबका ध्यान रखता, सबकी सहायता करता और सुनैना उसके साथ मिलकर राज्य की सेवा करती। वह निर्धन कन्याओं को पढ़ाती, उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती। महल में अब प्रेम, शांति और विश्वास का उजाला था और दोनों के जीवन में एक नया सवेरा।